हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ज्ञान संकल्प। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए प्रैक्टिस सेट लेके आई हूँ जो इसमें 100 क्वेश्चंस हैं। अगर आपका सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस है, किसी भी स्टेट से टीजीटी पीजीटी दे रहे हो तो उसमें काफ़ी हेल्प करेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज के क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन है, चैनल से अभी तक नहीं जुड़ पाए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। पहला क्वेश्चन है आज के क्लास का, निम्नलिखित में, और अगर आप टेस्ट के रूप में इस प्रैक्टिस सेट को देना चाहते हैं तो 1 से लेके 100 तक मार्क कर लीजिए, यानी अभी 1 से 10 तक कर लीजिए। जब तक मैं आगे बोलूँगी तो नंबरिंग आप ऐसे अपना बढ़ाते रहिएगा, और मेरे बोलने से पहले आप खुद भी आंसर सोच सकते हैं या वीडियो को रोक सकते हैं। देखिए, पहला है, निम्नलिखित में से किसने प्रभुसत्ता का सबसे सुव्यवस्थित, ठीक है, सबसे पहले सुव्यवस्थित सिद्धांत दिया था? ऑप्शन ये सबसे पहले नहीं पूछा है, सबसे पहले क्या सुव्यवस्थित। ऑप्शन में देखिए, ग्रोसियस, बॉदिन, ऑस्टिन, बोदा या बॉदिन बोलो, लॉक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, आई थिंक सबको पता होगा, ऑप्शन सी, ऑस्टिन। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैं सीधे आंसर बताते जाऊंगी। राजनीतिक शास्त्र के अध्ययन का प्राचीनतम उपागम है, ठीक है, सबसे प्राचीन उपागम कौन सा है? तो ये हो जाएगा दार्शनिक उपागम। ऑप्शन में है ऐतिहासिक उपागम, कानूनी उपागम, संस्थागत उपागम। तो सबसे पहला हो जाएगा दार्शनिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूल्यों का आधिकारिक विभाजन राजनीति की यह परिभाषा निम्नलिखित में से किसने दी? मूल्यों का आधिकारिक विभाजन, तो ये डेविड स्टर्न ने दिया है, व्यवहारवादी और उत्तर व्यवहारवाद के प्रणेता डेविड स्टर्न ने दिया है मूल्यों का आधिकारिक विभाजन। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजनीति की विषय सामग्री है, कौन क्या कब कैसे प्राप्त करता है? ये बुक भी है इनकी, तो किसकी है? ऑप्शन देखिए, डेविड स्टर्न है, लासवेल है, लास्की है, मैकाइवर है। तो राइट आंसर हो जाएगा लासवेल, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, राजनीति का परंपरागत विचार संबंधित है, ठीक है, राजनीति का परंपरागत विचार संबंधित है, किससे संबंधित है? ऑप्शन देखिए, आप भी पढ़ सकते हैं ऑप्शन। देखिए, अगर आपको करना है इसको खुद से टेस्ट, तो आप मेरी वॉल्यूम को बिल्कुल 0 कर दीजिए, उसके बाद खुद से क्वेश्चन पढ़िए और खुद से आंसर दीजिए, क्योंकि जिस स्पीड में मैं पढ़ूंगी उससे उस स्पीड में आप भी क्वेश्चन पढ़ लोगे और आंसर खुद अपना लगा सकते हो, ठीक है, एक ये भी तरीका है। राजनीति का परंपरागत विचार संबंधित है, तो ऑप्शन में है राज्य और सरकार के अध्ययन के, संगठन और समूह के अध्ययन के, विचारधाराओं के अध्ययन से, संस्थाओं के अध्ययन से। तो इसका हो जाएगा राज्य और सरकार, राज्य और सरकार। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से एस्पेक्ट ऑफ पॉलिटिकल डेवलपमेंट बुक के लेखक कौन है? तो इसके लेखक हो जाए, ऑप्शन में है लुसियन पाई, डेविड स्टर्न, लास्की, डेविड एप्टर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लुसियन पाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने उच्चतर द्वारा निम्नतर को दिया गया आदेश को कानून की परिभाषा क्या है कहा है? उच्चतर को निम्नतर द्वारा दिया गया आदेश, तो ऑस्टिन, बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन राज्य नहीं है? राज्य कौन होता है? जिसके पास संप्रभुता होती है, ठीक है, तो इसमें से आप बता सकते हो तिब्बत राज्य नहीं है। राज्य कहने का मतलब हमारा वाला स्टेट नहीं, उत्तर प्रदेश बिहार वाला नहीं है, ठीक है। पॉलिटिकल साइंस में राज्य का अर्थ होता है जिसमें 4 तत्व होते हैं। कौन कौन से 4 तत्व हैं राज्य के लिए आवश्यक, और उसमें भी सबसे ज़्यादा प्रमुख क्या है, आप कमेंट में कर सकते हो। निम्नलिखित में से राजनीतिक शास्त्र का पिता किसे कहा जाता है? तो राजनीति, देखो, राजनीतिक शास्त्र होता है, एक राजनीतिक दर्शन होता है। अगर राजनीतिक शास्त्र बोला जा रहा है तो अरस्तु हो जाएंगे। यही क्वेश्चन पूछा जाता है, राजनीतिक दर्शन के पिता कौन कहलाते हैं? तो वो प्लेटो कहलाते हैं। और राज्य सबको सबसे पहले किसने दिया? मैकियावेली ने दिया। लोक प्रभुसत्ता की निम्नलिखित में कौन प्रतिपादक है? लोक प्रभुसत्ता, तो ये हॉब्स द्वारा दिया गया था लोक प्रभुसत्ता। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11, ऑस्टिन ने प्रभुसत्ता का सिद्धांत अपनी किस बुक में दिया है? इनकी बुक में मोस्ट इंपॉर्टेंट है,
तो इनकी बुक में हो जाएगा आपका लेक्चर्स ऑन प्रेजुडिस में दिया है, ठीक है, और बाकी इनकी बुक ही नहीं है। राज्य का आधार इच्छा है, शक्ति नहीं, ठीक है, राज्य का आधार इच्छा है, शक्ति नहीं, ये ग्रीन का कथन है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13, राज्य व्यक्ति से पहले है, पहले बोलो, पूर्वगामी बोलो तो अरस्तु, और एक और कथन है राज्य व्यक्ति का बृहद रूप है, तो वो हो जाएगा प्लेटो। अगर पूर्वगामी या पहले है तो हो जाएगा अरस्तु, और बृहद रूप तो हो जाएंगे प्लेटो। माइनर माइनर डिफरेंस है इनके कथन में, तो आपको ध्यान रखना होगा, एग्जाम में आपको काफ़ी मतलब गलतियां हो जाती है, ध्यान में नहीं आता, इसीलिए देखिए पढ़ने से ज़्यादा ज़रूरी है हमारा रिवीजन करना। रिवीजन आप जितना ज़्यादा करोगी, जितना ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करोगी, उतनी ज़्यादा जो आपकी सिली मिस्टेक करने की जो प्रवृत्ति है, सिली मिस्टेक करने की जो आदत है, वो कम से कम होगी, आप खुद ही देखोगे। यह कथन किसका है कि प्राकृतिक अवस्था में जीवन एकाकी, दरिद्र, अपवित्र, असभ्य और क्षणिक था। तो ये कथन कोई और नहीं, किनका था, हॉब्स का था। आगे है, यह कथन किसका है, मनुष्य स्वतंत्र पैदा होता है लेकिन वह प्रत्येक स्थानों पर हर जगह जंजीरों में बंधा रहता है, ये रूसो का कथन है। और एक और कथन है कि हर इंसान 5 साल में एक बार स्वतंत्र होता है, जब वोट देना होता है तब स्वतंत्र होता है, ये भी रूसो का एक कथन है। निम्नलिखित में कौन राज्य की उत्पत्ति के दैवीय सिद्धांत का समर्थक है, तो जेम्स प्रथम, इसमें आराम से आप एलिमिनेट कर देते। ये है समझौतावादी हॉब्स, बेंथम होगी उपयोगितावादी, ये भी उपयोगितावादी, तो जेम्स प्रथम। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य का जन्म जीवन की आवश्यकताओं के लिए हुआ है और सुखी जीवन के लिए विद्यमान है, ठीक है, तो ये है आपका अरस्तु, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17 का ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सकारात्मक स्वतंत्रता का समर्थक कौन है, तो ये हो जाएंगे टी.एच. ग्रीन। सकारात्मक स्वतंत्रता आवश्यक प्रतिबंध की बात करता है। निम्नलिखित में से किसने जीवन के अधिकार को स्वतंत्रता के अधिकार की ओर संपत्ति के अधिकार को प्राकृतिक अधिकार माना है, तो कोई नहीं, लॉक है। 3 अधिकार की बात बोलते हैं प्राकृतिक अवस्था में भी, जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति, उसमें भी संपत्ति को वो सर्व से पहले स्थान पे रखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से यह विचार किसका है कि समानता अप्रकृति एवं अवांछनीय है, क्या है बताइए, यानी समानता हो ही नहीं सकती, ये अप्रकृति और अवांछनीय है, तो ये कथन आपका अरस्तु का है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन, हर्बर्ट मॉरिसन के अनुसार नौकरशाही देन है, ठीक है, हर्बर्ट मॉरिसन के अनुसार नौकरशाही देन है, तो ये देन है आपके संसदीय लोकतंत्र की, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22, संरक्षक नौकरशाही परंपरागत घर है, संरक्षक नौकरशाही का परंपरागत कौन है, अमेरिका। मैक्स वेबर के नौकरशाही के सिद्धांत की निम्नलिखित में से कौन विशेषता नहीं है, ठीक है, किनके, मैक्स वेबर की, तो कार्य विभाजन नहीं है, बाकी पद सोपान पदोन्नति, शासक के बद्धता, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में से किसने जनमत की अवधारणा दी है, ठीक है, जनमत की अवधारणा ये हो जाएंगे आपके, ये गैसेट, जनमत की अवधारणा, ठीक है, ऑप्शन नंबर 24 का ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन नागरिक अधिकार नहीं है, जीवन का अधिकार, भाषण का अधिकार, समानता का अधिकार और सार्वजनिक पद प्राप्त करने का अधिकार। आगे है, निम्नलिखित में से कौन सा राजनीतिक अधिकार नहीं है, कानून के समक्ष समानता, ये आपका राजनीतिक अधिकार नहीं, फंडामेंटल राइट है। बाकी राजनीतिक अधिकार में है मतदान का अधिकार, चुनाव लड़ने का अधिकार, राजनीतिक दल बनाने का अधिकार। आगे लुसियन पाई के अनुसार राजनीतिक विकास के तत्व हैं,
तो वो समानता, क्षमता और विभेदीकरण, समानता, क्षमता और विभेदीकरण। अगला है, निम्नलिखित में से किसने विकास के फंदे की बात कही है? विकास के फंदे की फ्रेडरिक रिक्स ने कही है विकास के फंदे की बात। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा शक्ति का प्राकृतिक तत्व नहीं है? तो राजनीतिक दल नहीं है, बाकी साधन है, भूगोल है, जनसंख्या है। निम्नलिखित में कौन सा प्रजातांत्रिक समाजवाद का तत्व नहीं है? तो क्या हो जाएगा? क्रांतिक परिवर्तन, ये नहीं होगा। क्रांतिकारी परिवर्तन ये नहीं होगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 31, निम्नलिखित किसने राजनीतिक पतन के बारे में कहा है? तो हंटिंगटन ने राजनीतिक पतन के बारे में कहा है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राजनीतिक दल का कार्य नहीं है? ठीक है, राजनीतिक दल का कार्य नहीं है। ऑप्शन में है राजनीतिक समाजीकरण, लोगों के व्यवहार को नियंत्रित करना। 32 नेक्स्ट क्वेश्चन है, हित और हित समूहीकरण, ये नहीं है। ठीक है, ऑप्शन 32 का ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी बहस मूलक प्रजातंत्र की मुख्य विशेषता है? लोगों की प्रभावशाली सहभागिता, और लोगों की प्रभावशाली सहभागिता। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन दल रहित प्रजातंत्र का समर्थन करता है? तो ये कौन करते हैं? जयप्रकाश नारायण, दल रहित प्रजातंत्र का। निम्नलिखित में से किसने प्रजातंत्र को भ्रष्टाचार, यांत्रिकी, राजनीति, गुंडावाद के साथ जोड़ा है? तो ये परेटो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से राजनीतिक दलों का माना हुआ विश्लेषक कौन है? राजनीतिक दलों का माना हुआ विश्लेषक कौन है? तो वे हैं आपके डुवर्जर। राजनीतिक दल के बारे में बताते हैं। दबाव समूह किसकी भलाई के लिए कार्य करता है? दबाव समूह किसकी भलाई के लिए कार्य करेगा? केवल अपने ही सदस्यों के। निम्नलिखित में कौन मार्क्सवाद से संबंधित नहीं है? मार्क्सवाद से संबंधित नहीं है। अहस्तक्षेप की नीति, अहस्तक्षेप की नीति, अहस्तक्षेप की नीति। आगे है, निम्नलिखित में से किसका नाम अल्पतंत्र का लौह नियम के साथ जुड़ा हुआ है? यह है मिसेल्स का नाम, अल्पतंत्र के लौह नियम से जुड़ा हुआ है। यह कथन किसका है? आज तक की संपूर्ण समाज का इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास है। तो ये है मार्क्स, ऑप्शन नंबर बी। मार्क्स ने वकालत की है, तो मार्क्स ने किसकी वकालत की है? वर्ग रहित एवं राज्य रहित समाज स्थापित करने की, वर्ग रहित और राज्य रहित समाज स्थापित करने की। नेक्स्ट क्वेश्चन है 42, मार्क्स ने वर्ग संघर्ष के सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। मार्क्स ने वर्ग संघर्ष के सिद्धांत का तो कम्युनल मैनिफेस्टो में किया है। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। खैर देखिए, इम्पोर्टेंट तो सारे ही क्वेश्चन हैं, बट कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो कई बार एग्जाम में आए। कुछ क्वेश्चन आप देखिएगा कई बार वही क्वेश्चन घूमते रहते हैं, तो इसलिए उसको बोल दिया जाता है मोस्ट इम्पॉर्टेंट। और वो क्वेश्चन है कि आपको एग्ज़ाम में बिल्कुल भी गलत नहीं करना। अगर वो आप गलत कर दिए हो, जो कई बार एग्ज़ाम में आए हो, तो समझ लो कि आप एक गुनाह कर रहे हो और आप खुद उस कंपटीशन से बाहर जाने के लिए तत्पर हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्क्स ने द्वंद्ववाद का सिद्धांत किससे लिया है? तो हीगल से लिया है। वाद, प्रतिवाद और संवाद, ठीक है, द्वंद्वात्मक। अगला क्वेश्चन है, ये भी कई बार एग्जाम में आए और बोलने की जरूरत नहीं है, तो आप लोग को याद ही होगा। समाजवाद उस टोप के समान है जिसने अपना आकार खोया क्योंकि प्रत्येक इसको पहनते हैं। ठीक है, तो ये है CM जोड़ का। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी घटना को समाजवाद के निम्नलिखित में से कौन सी घटना को समाजवाद के विकास में महत्वपूर्ण माना जाता है? तो ये है 1789 फ्रांसीसी क्रांति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसका कथन है ये कि साधन ही आखिर सब कुछ है, जैसा साधन होगा वैसा ही साध्य होगा, साधन एवं साध्य के मध्य कोई विभाजन नहीं है। ये कथन है आपका
महात्मा गांधी का। वो साधन की पवित्रता की बात करते थे कि साधन हम जिस तरीके का उपयोग करेंगे साध्य वैसा ही होगा, तो इसलिए साधन की पवित्रता की बात करते हैं। तो ये कथन आपका महात्मा गांधी का है। क्वेश्चन नंबर 47, निम्नलिखित में कौन सा कार्ल मार्क्स का कथन नहीं है? ठीक है, कार्ल मार्क्स का कथन कौन सा नहीं है? वैश्वीकरण पूंजीवाद का दूसरा रूप है। वैश्वीकरण पूंजीवाद का दूसरा रूप है। वैश्वीकरण पूंजीवाद का दूसरा रूप है। आगे है संवैधानिक सरकार का अभिप्राय। संवैधानिक तो सीमित शासन, ठीक है, ऑप्शन ए। संसदीय सरकार में मंत्रियों की नियुक्ति की जाती है, तो ये की जाती है आपको सरकार के मुखिया की सिफारिश पर राज्य के मुखिया के द्वारा, ठीक है। आगे है निम्नलिखित में से कौन सी अध्यक्षात्मक व्यवस्था की मुख्य विशेषता है? ठीक है, 49, 40, 50 क्या है? अध्यक्षात्मक शासन की मुख्य विशेषता क्या है? निश्चित अवधि, उसमें निश्चित अवधि होती है। आगे संसदीय सरकार में प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद पद रह सकते हैं, तो ये आपके एक मिनट ऑप्शन जब तक विधान पालिका में निम्न सदन में विश्वास हो, ठीक है, ऑप्शन डी। 52, संसदात्मक व्यवस्था में निम्न सदन के प्रति प्रधानमंत्री की जवाबदेही संसदात्मक में प्रत्यक्ष और निरंतर होती है, ठीक है। आगे है द्विसदनात्मक मुख्य विशेषता है। द्विसदनात्मक की मुख्य विशेषता क्या है? तो संघात्मक व्यवस्था। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने महात्मा गांधी को अर्धनग्न फकीर बोला था? अर्धनग्न फकीर बोले थे विंस्टन चर्चिल ने। 1942 को करो या मरो का नारा किसने, भारत छोड़ो आंदोलन के करो या मरो का नारा किसने लगाया था? तो महात्मा गांधी ने, करो या डू एंड डाई। आगे है 56, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में उदारवादियों और उग्रवादियों में फूट पड़ी थी। तो उदारवादियों उग्रवादियों में सूरत अधिवेशन जो 1907 में हुआ था उसमें पड़ी थी, ठीक है। आप कमेंट में देखिएगा 1907 में जो कांग्रेस अधिवेशन हुआ था उसके अध्यक्ष कौन थे। देखो, अगर मैं कोई क्वेश्चन पूछती हूँ उसका अगर आप रिप्लाई करते हो तो आप उसको ढूंढोगे तो वो बातें आपको याद हो जाती हैं, ठीक है। तो इसलिए ये मैं जो पूछी हूँ वो आप उसका जवाब दे रहे हो, इससे मुझे कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा, बट आप उस चीज़ को ढूंढोगे, उस चीज़ को देखोगे तो वो चीज़ें याद रह जाती हैं, ठीक है। आगे है 57, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष थे। तो प्रथम अध्यक्ष, देखो कांग्रेस से आपने देखा होगा प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में एक क्वेश्चन जरूर पूछता है, ठीक है। तो WC बनर्जी थे। कौन महिला पहली थी? कौन भारतीय महिला पहली थी? कौन मुस्लिम पहले थे? और जो मेन चीज़ हुआ जब भारत छोड़ो आंदोलन, महात्मा गांधी कब बने? तो इस तरीके का 1916 में कौन अध्यक्ष थे? तो इस तरीके के क्वेश्चन आप 1916 में, तो इस तरीके का इससे में पूछा जाता है राष्ट्रीय कांग्रेस से, ठीक है। तो एक बार जैसे मैं पूछूंगी तो आपने ये ढूंढा, तो इससे आप 2-4 क्वेश्चन और आप देख लोगे तो वो चीज़ें आपकी पक्की हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 58, निम्नलिखित में से कौन सी भारत सरकार अधिनियम 1935 की विशेषता नहीं है? 1935 की विशेषता नहीं है। देखो 1935 में क्या क्या बोला गया, 1919 के अधिवेशन में क्या क्या बोला गया, 1909 के अधिवेशन में क्या क्या बोला गया, तो सारा मेरे इस चैनल पे ही आपको यूथ पब्लिकेशन के एग्ज़ाम पॉइंटर से कंप्लीट मैंने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का रिविज़न कराया है, तो आप प्लीज़ देख लेना, ठीक है। तो उसमें आपका अच्छे से कंप्लीट रिवीजन हो जाएगा और ज़्यादा लंबी वीडियो भी नहीं है, हर वीडियो 15 से 20 या बहुत तो 25 मिनट की है, तो आप आराम से उसको कई बार सुन सकते हो। एक बार नॉर्मल स्पीड में, फिर स्पीड को इंक्रीज़ करके भी सुन सकते हो। तो क्या है क्वेश्चन नंबर 58 नहीं है, ठीक है। तो इसमें प्रांतों में द्वैशासन का अंत, इसमें संघीय न्यायालय समाप्त नहीं, तो यही नहीं है। द्विसदन प्रारंभ, चुनावी सांप्रदायिक प्रणाली को आगे बढ़ाया गया था इसमें, ठीक है।
आगे निम्नलिखित में कौन सी 1947 के भारत स्वतंत्रता अधिनियम की विशेषता नहीं? ये बिल्कुल ध्यान से ये नहीं जरूर पढ़ लेना फ्रेंड्स, क्योंकि नहीं वाला हम नहीं देख पाते हैं हड़बड़ाहट में, खासकर एग्जामिनेशन हॉल में। तो इसका राइट आंसर हो गया, इसमें गवर्नर जनरल के पद को समाप्त किया गया। तो आगे है मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट के आधार पर पास किया गया था। तो मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड के आधार पर क्या पास किया गया था? ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा 1919। पार्लियामेंट 1909 हो जाएंगे। ये तो भारत शासन अधिनियम ही है, स्वाधीनता। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य सही नहीं है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। 1946 में संविधान सभा BR अम्बेडकर को अध्यक्ष चुना था। ये सही नहीं है। कायदे शासन अधिनियम के द्वारा प्रारंभ हुआ गया। साइमन कमीशन की नियुक्ति 27 में हुई थी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने जवाहरलाल नेहरू को प्रथम प्रधानमंत्री पद की शपथ दिलाई थी? तो ये दिलाए थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारत का प्रथम विदेश मंत्री कौन थे? तो जवाहरलाल नेहरू खुद ही बने थे। वो विदेश विभाग को अपने ही अंदर रखे थे प्रधानमंत्री। आगे है, भारत के उपराष्ट्रपति के पद को हटाने का पेशकश किया जाता है। तो इसके हटाने का पेशकश हमेशा राज्यसभा से होगा। ठीक है, आगे निम्नलिखित में से कौन सा कथन उचित नहीं है? तो वह अपने पद से त्यागपत्र प्रधानमंत्री को सौंप सकता है। ठीक है, तो नहीं है ना राष्ट्रपति के बारे में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन भारत का प्रथम कार्यवाहक राष्ट्रपति बने थे? कार्यवाहक राष्ट्रपति बने थे तो BB गिरी। और एक क्वेश्चन ये भी मैंने कई बार देखा है कि कौन उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति बने हैं। ठीक है, तो वो भी देख लीजिएगा। BB गिरी होंगे, जाकिर हुसैन, सर्वपल्ली राधाकृष्णन, एक शंकर दयाल शर्मा और KR नारायणन। ये हैं जो आपके उपराष्ट्रपति से राष्ट्रपति बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 67, निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य सही नहीं है? नहीं पूछा जाए तो संविधान मंत्रियों के व्यक्तिगत एवं सामूहिक उल्लेख करता है। तो व्यक्तिगत नहीं करता, सामूहिक रूप से। आगे, संघ और राज्य एक संविधान है, केवल एक राज्य अपवाद है, वह है। ठीक है, तो वो अब तो वो भी नहीं रहा, पहले वो था जम्मू एंड कश्मीर। राज्यसभा के 1/3 सदस्य रिटायर होते हैं। कितने साल पे एक सदस्य होते? तो 2 साल पे होते हैं। किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में 2 डिप्टी प्रधानमंत्री थे? तो ये थे आपके मोरारजी देसाई। ऑप्शन नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 71, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? राज्य के उच्च न्यायालय का गठन राज्य सूची में, पुलिस राज्य संघ सूची में, राज्य सूची में, मूल्य स्टॉक और जो बाजार है वो आपका संघ सूची में है। तो ये डी हो जाएगा। क्या नहीं है? तो यही हो जाएगा। बाकी ये है, तो ये भी याद रखिए। ये आर्टिकल हो गया आपका फंडामेंटल राइट से रिलेटेड आर्टिकल है। ये भी इजी ही आर्टिकल है फंडामेंटल राइट से। इतना प्राथमिक शिक्षा का अधिकार नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 73, निम्नलिखित में से किस साधन तरीके द्वारा मंत्री का ध्यान जनहित विषय की तरफ दिलाया जाता है? तो जनहित के दिलाया जाता है उसको ध्यान आकर्षण प्रस्ताव बोलते हैं। आप वर्ड से ही समझ लिए, ध्यान को आकर्षित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी इम्पॉर्टेंट है, बजट पारित करने की अवस्था को उचित क्रम में बजट जो पास किया जाता है तो किस किस अवस्था से गुजरता है? तो सबसे पहले वित्त बिल आता है, उसके बाद उस पर साधारण बहस होती है, फिर अनुदान मांगों पर मत होता है, फिर विनियोग बिल बनता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस समिति में संसद के दोनों सदनों के प्रतिनिधि नहीं होते हैं? ठीक है, तो किस में नहीं होते हैं? तो अनुमान एस्टिमेट। आगे, निम्नलिखित में कौन सा राज्य उच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार नहीं है? तो प्रारंभिक जो है ना वो आपका उच्च न्यायालय का नहीं है, वो सिर्फ आपका सर्वोच्च न्यायालय का प्रारंभिक क्षेत्राधिकार। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर
ए इज द राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहे हैं? तो ये रहे हैं आपके ज्योति बसु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रधानमंत्री की सरकार लोकसभा में बहस के दौरान एक मत से गिर गई थी? ठीक है, काफ़ी वो था, तो ये था आपका अटल बिहारी वाजपेयी। ठीक है, 78 का ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सी संवैधानिक संस्था नहीं है? तो योजना आयोग नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य कर सकती है? ठीक है, तो ये है आपका ऑप्शन 42वां। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन यह फैसला करता है कि कोई बिल धन बिल है या नहीं है? तो ये करते लोकसभा स्पीकर। लोकसभा स्पीकर ही को ये अधिकार है कि वो किसी। निम्नलिखित में से किस समिति या आयोग ने स्थानीय वित्त आयोग की स्थापना का सुझाव दिया था? ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, तो बलवंत राय मेहता। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सरकारी आयोग किसके संबंध में पुनर्विचार करने के लिए नियुक्त किया गया था? तो केंद्र राज्य संबंध के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित समितियों में से किस समिति ने यह स्वीकार किया कि राजनीतिक लोक सेवकों और अपराधियों के मध्य संबंध है? तो ये बोले थे बोहरा समिति। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन दो राज्य हैं जिन्हें सर्वप्रथम पंचायत राज की स्थापना की? तो राजस्थान और आंध्र प्रदेश हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 86 में है, परंपरागत विचार के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के क्षेत्र में शामिल नहीं है। तो शामिल नहीं है राजनीतिक अर्थव्यवस्था का अध्ययन। राजनीतिक अर्थव्यवस्था का अध्ययन। निम्नलिखित में से किसने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के शब्दों को एक दूसरे के स्थान पर प्रयोग किया? तो मॉर्गनथाउ ने। आगे, यथार्थवादी सिद्धांत का प्रवर्तक कौन है? यथार्थवादी सिद्धांत का, तो ये है हंस जे मॉर्गनथाउ। खेल सिद्धांत का निम्नलिखित में कौन प्रवर्तक है? तो खेल सिद्धांत का ये हो जाएंगे मार्टिन सुबिक। ठीक है, अच्छा इसमें मुझे कंफ्यूजन हो रहा, कार्ल लुईस संचार वाले हैं, ये मार्टिन सुबिक होंगे ना खेल सिद्धांत के। ठीक है, ये तो उसके हो जाएंगे कम्युनिकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 89 हो गया। मॉर्गनथाउ के अनुसार निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय हित का एक महत्वपूर्ण भाग नहीं है? तो राष्ट्रीय हित में कौन शामिल नहीं है? तो क्या नहीं, व्यक्तिगत पहचान, इससे नहीं है। निम्नलिखित में कौन WTO का उद्देश्य नहीं है? तो इसका उद्देश्य मूल्य नियंत्रण, भेदभाव रहित व्यापार, उचित प्रतियोगिता, बाजार पहुंच, मूल्य नियंत्रण। CTBT पर हस्ताक्षर 1996। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विवाद शांतिपूर्ण समझौते का तरीका नहीं है? तो ये हो जाएगा सीमित शस्त्र विवाद। आगे, निम्नलिखित कौन सा क्षेत्रीय संगठन नहीं है? तो देखो नाटो है, आसियान तो है ही, ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ये NPT, ये तो नहीं है ना। निम्नलिखित में कौन यूनेस्को के क्षेत्राधिकार में नहीं आता है? देखिए, जलवायु परिवर्तन नहीं आता है, बाकी शिक्षा, साइंस और संस्कृति आता है। तो 95 का ए हो जाएगा। 96, भारतीय संविधान के राज्य सूची में निम्नलिखित में क्या शामिल नहीं है? राज्य सूची की बात बोला जा रहा है। देखिए, आपको इससे क्वेश्चन से देखकर इस चीज़ क्या क्या है राज्य सूची में, समवर्ती सूची में, एक दो नज़र देख लीजिए। तो दंड और प्रक्रिया ये इसमें नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पंचशील का सिद्धांत नहीं है? आक्रमण न करना। ठीक है, विश्व शांति को प्रोत्साहन, ऐसी कुछ बातें नहीं कही। बाकी एक दूसरे के आंतरिक मामले में हस्तक्षेप न करना, शांति पर सहअस्तित्व है, ये तीनों है, बट ये नहीं है। संयुक्त राष्ट्र संघ का चार्टर कब
लागू हुआ उसी दिन हम संयुक्त राष्ट्र दिवस भी मनाते हैं, तो 24 अक्टूबर 1945। 1953 में संयुक्त राष्ट्र की महासभा का अध्यक्ष कौन चुने गए थे? तो ये चुनी गई थी विजय लक्ष्मी पंडित। आज के क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सर्वप्रथम संरचनात्मक तालमेल की नीति का सुझाव दिया था तृतीय विश्व के देशों ने? ठीक है फ्रेंड्स, हमने 100 क्वेश्चंस मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस किए जो आने वाले एग्जाम में आपको काफ़ी हेल्प करेगा। अगर वीडियो पसंद आ रही है, क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और अपने फ्रेंड्स फैमिली में शेयर भी कीजिएगा। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, कीप वॉचिंग एंड कीप शेयरिंग।